की आज से शुरू हो रहे ईडी रिमांड पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार पर करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। साथ ही सेना की जमीन से जुड़ा भी मामला है। ऐसे में हेमंत सोरेन को अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए ताकि सजा के वक्त थोड़ी सहानुभूति बरती जा सके। हमें लगता है कि अगर एजेंसीज के साथ वो कोऑपरेट करें और उन्होंने अगर गुनाह जो किया है उसे वो कबूल ले तो हमारा ये मानना है कि शायद थोड़ी जो सजा के समय जब अदालतें इस पर विचार करें तो थोड़ी सहानुभूति हो सकती है कि भाई उन्होंने कबूल किया। और अगर वो चाहते हैं कोर्ट खेलना जैसा वो खेल रहे थे, वरना उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं से कोई रिलीफ तुरंत में नहीं मिली, तो वो खेलते रहे। लेकिन बेहतर होगा कि अब वो समय आ गया कि और इस प्रदेश को अधर में ना लटकाएं, अपने गुनाहों को कबूल ले और जो सजा मिलनी है उसको स्वीकार करें। झारखंड के सत्ताधारी दल के 36 विधायक हैदराबाद में हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 2 चार्टर्ड प्लेन पर सवार होकर ये सभी विधायक हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से 2 लग्जरी बस से इन सभी विधायकों को शमीरपेट के लियोनिया रिसोर्ट ले जाया गया। इस रिसोर्ट में इनके ठहरने के साथ साथ खाने पीने और मनोरंजन तक का बेहतर इंतजाम किया गया है। ये रिसोर्ट अगले 2 दिन तक इन विधायकों का ठिकाना रहेगा। यहां से 4 फरवरी की शाम ये सभी विधायक वापस रांची ले जाए जाएंगे। तो सत्ता पक्ष के विधायक के हैदराबाद पहुंचे हुए हैं और फिलहाल ये रिसोर्ट में रह रहे हैं जहां इनकी रहने खाने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही ये जितने भी विधायक हैं वो 4 फरवरी की तारीख 4 फरवरी की शाम ये सभी विधायक वापस रांची ले जाए जाएंगे। तो प्रोटेस्ट भी होना है और उस प्रोटेस्ट में सरकार अपना बहुमत साबित करे ये जरूरी हो जाता है। लेकिन इस बीच कहीं से कोई टूट विधायकों को लेकर के ना हो और इसी की चिंता बरकरार और इसी चिंता की वजह से इन विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया। और ये हैदराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब हैदराबाद में विधायक पहुंचे थे तो वहां पर स्वागत भी किया गया। और चलिए इस पूरी खबर पर हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़े हुए हैं और सबसे पहले आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। हैदराबाद से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय तिवारी, लियोनिया रिसोर्ट में इन विधायकों को रखा गया है, व्यवस्था तो बेहतर है इनके लिए, लेकिन साथ ही साथ चिंताएं भी होंगी कि इनकी एकजुटता बरकरार रहे और 4 फरवरी की शाम इनको वापस भी लेकर के जाना है ताकि वहां फ्लोर टेस्ट जो होगी उसमें सरकार बहुमत साबित कर सके। हैदराबाद की हलचल क्या है? बिल्कुल, आपने जो कहा कि चिंताएं होंगी, चिंताएं हैं और इसी वजह से जो है वो ये रिसोर्ट को जो है वो किलेबंदी कर दी गई है। ये लियोनिया रिसोर्ट है जो हैदराबाद के बाहरी इलाकों में जो शमीरपेट है वहां पर ये रिसोर्ट किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है बिना परमिशन हुए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और दीपा दास मुंशी जो तेलंगाना की इंचार्ज है वो इस पूरे उसकी निगरानी कर रही हैं और अंदर जो है वो करीबन 40 के आसपास इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं। यानी अगर आप एक अंदाज कर लें तो हर एक विधायक को एक इंटेलिजेंस का आदमी निगरानी कर रहा है। तो इस तरह की निगरानी अगर है तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि चिंताएं हैं, किसी भी तरह का कोई ऐसी बात ना हो जाए और कोई किसी से संपर्क साध ले और फ्लोर टेस्ट के वक्त कहीं कोई धोखा हो जाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी जा रही है। अंदर जो है वो एक ओबीस करके जो ब्लॉक है उसके पूरे 4 फ्लोर जो है वो रिजर्व है इसके लिए और इन चारों फ्लोर पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। लिफ्ट पर पुलिस है और वो पुलिस जो है वो बिना सिक्योरिटी चेक किए और पास चेक किए हुए अंदर नहीं जाने दे रही। कांग्रेस के एकदम जो मुख्यमंत्री के विश्वस्त लोग हैं वो पूरे उसको निगाह रखे हुए हैं। अंदर विधायकों को पूरी छूट है और वो अंदर अभी कुछ देर पहले हमको बताया गया कि उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया है। बिरयानी का इंतजाम किया गया है, हैदराबादी बिरयानी। कई लोगों ने डिमांड किया कि हैदराबाद आए हैं तो उनको बिरयानी खानी है। उनको रात में भी बिरयानी सर्व की गई थी और अभी थोड़ी देर में भी बिरयानी खिलाई जाएगी। तो उनके स्वागत सत्कार का पूरा इंतजाम है, लेकिन उनको किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। हैदराबाद से बाहर अगर वो कहीं घूमना चाहते हैं तो उस तक की इजाजत नहीं है। बिल्कुल सहयोग हैदराबाद के बिरयानी का भी टेस्ट विधायक लेंगे। इंतजाम तो बहुत किए गए हैं लेकिन इंतजाम इससे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे ये विधायक जो है एकजुट रह सके। होटवार जेल से हमारे साथ संजय सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। संजय, होटवार जेल में समय जो है हेमंत सोरेन का कट रहा है, लेकिन आज से ईडी की जो रिमांड की अवधि वो भी शुरू हो जाएगी। होटवार जेल में क्या हलचल है और वहां से हेमंत सोरेन कब निकलेंगे, ईडी की टीम उन्हें कब अपने साथ लेकर के
रखेगी, क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, ये आपको बता दें कि होटवार जेल जाने का जो रास्ता है पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और जो भी वाहन प्रवेश कर रहे हैं उनकी बाकायदा जांच की जा रही है। जो व्यक्ति यहाँ रहते हैं, जो सुरक्षाकर्मी का निवास स्थल है, पहचान करके ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब आप सवाल कर रहे थे तो उसी समय यहाँ जेल सुपरिटेंडेंट अभी ये होटवार जेल पहुंचे हैं। जाहिर है कि 11 बजे का जो समय की जानकारी मिल रही है कि 11 बजे के समय होटवार जेल से हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय ले जाया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए कि बाकायदा जो है ये पूरी तैयारी की गई है। जैसे ही ये निकलने का चूंकि रास्ता यहाँ से सामने से इसी रास्ते से यहाँ से हेमंत सोरेन को ले जाया जाएगा और सीधे यहाँ से ईडी कार्यालय पहुँचेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है बाकायदा के जब आप देख रहे हैं कि एक कार आ रही है, कार को रोका जा रहा है। कार में कौन बैठा है, किससे मिलने जा रहा है, जब बनस्पत की आमतौर पर ये देखिए खेल गांव का भी रास्ता ही है पर जो कि स्पोर्ट्स से जुड़े लोग भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन जहाँ खेल गांव का दायरा जो कंपाउंड खत्म होता है उसी कंपाउंड पर यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता है। आमतौर पर बैरिकेडिंग थोड़ी आगे लगाई जाती है, जेल कैंपस थोड़ा सा यहाँ से आगे है और जहाँ से कैंपस शुरू हो रहा है देखिए वहीं पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति आज जो है बिना शिनाख्त के, उसकी पहचान क्या है उसके बगैर होटवार जेल कैंपस में वो प्रवेश न कर सके। और जो समय की जानकारी मिल रही है कि 11 बजे हेमंत सोरेन को यहाँ से ईडी कार्यालय ले जाया जाएगा। बिल्कुल, तो 11 बजे का वक्त होगा जब यहाँ से हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय पहुंचाया जाएगा, वहां पर मेडिकल जांच भी की जाएगी और उसके बाद से पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। रांची से ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, एक तरफ हैदराबाद में विधायकों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर हैदराबादी बिरयानी का टेस्ट भी उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन अगर झारखंड की सियासी हलचल की बात करें तो कुछ ऐसे विधायक जिनकी नाराजगी लोबिन हेम्ब्रम ने जेएमएम से नाता तोड़ लिया। बीजेपी की हलचल क्या है, बीजेपी की पैनी नजर किस तरीके से इस झारखंड की पूरी सियासत पर क्या कुछ चल रहा है? जी, अगर सियासी गहमागहमी की बात की जाए तो तमाम पार्टियां जो हैं वो खास तौर से अगर गठबंधन दलों की बात की जाए तो वो अपने आप को इंटैक्ट रखने के लिए हैदराबाद चले गए। तो वहीं बीजेपी में भी अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो विधायक दल की बैठक भी की मतलब कहा जाए तो तमाम जो नेता हैं वो रणनीतियां बनाने में जुटे हैं। कई वरीय जो केंद्रीय नेतृत्व के भी नेतागण हैं वो भी यहाँ पर पधारे थे और तमाम रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया था। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि सरकार बनाने को लेकर उनका कोई इरादा नहीं है। हालांकि उन्होंने वर्तमान सरकार पर जो झारखंड में चल रही थी या फिर वर्तमान में भी गठबंधन में सरकार बनाती हुई नजर आएगी तो उस पर ज़रूर चिंता जाहिर की है। करप्शन को लेकर जो सवाल हैं वो ज़रूर उठाए हैं। तो तमाम मुद्दे हैं और बीजेपी की हर जो बारीकी नज़र है वो इस वर्तमान सरकार पर है जो कि गठन होने के लिए विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराना है। तो इस तमाम गतिविधियों पर बीजेपी की भी पैनी नज़र है। जी चलिए, बिल्कुल, तो इस पूरी सियासी हलचल पर आप लोग नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका। संजय तिवारी भी हैदराबाद से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और होटवार जेल से संजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे तो झारखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद भी सत्ता पक्ष के 36 विधायक हैदराबाद रखे गए और वहां पर उनको एकजुट रखने की कोशिश हो रही है। तो गठबंधन के विधायकों के हैदराबाद जाने पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि जब राज्यपाल ने शपथ के लिए बुला लिया तो आखिर गठबंधन के नेता किसके डर से भाग रहे हैं? देखिए, इनको अपने गठबंधन पर भरोसा नहीं है, जेएमएम के विधायकों पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस को कांग्रेस के विधायकों पर भरोसा नहीं है। तो महामहिम राज्यपाल ने तो आमंत्रण दिया कि आप आइए और शपथ लीजिए। उन्होंने 10 दिन का समय दिया कि भाई आप 10 दिन में अपना बहुमत साबित कीजिए। तो इनके अंदर मत है कि नहीं, अफरा तफरी का माहौल है। अब पता नहीं है सरकार बना भी लेंगे तो गठबंधन तो इनका जो है ना बहुमत साबित होगा नहीं होगा सब ईश्वर जाने। झारखंड की बदलती सियासत को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के पास विश्वास की कमी है, इसलिए उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हैदराबाद भेजा गया। अमर बावरी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने।
झारखंड की राजनीति अपने 12वें मुख्यमंत्री का चेहरा देख चुकी है, लिहाजा विपक्ष भी बेहद सतर्क नजर आ रहा है। 5 फरवरी को चूंकि फ्लोर टेस्ट है, हमारे साथ यहाँ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं, बोल रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट है, विधायकों सत्ता पक्ष के मन में कहीं डर होगा। कुछ आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें आखिर हैदराबाद शिफ्ट करना पड़ा विधायकों को, कोई टच में है क्या? विधायकों का जिस तरह से गांव घर में हम लोग गाय बकरियों को डहार करके गोहाल में डाल के रखते हैं, कोई भाग नहीं जाए, उसी डर के साथ ये सब जी रहे हैं। ये डर भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ये डर उनका खुद का है। उनके आपस में विश्वास की कमी है, विशेष करके जो नेतृत्व है, मंत्रिमंडल है, किसी को बड़ा पोस्ट चाहिए, किसी को पिछला टिकट का कंफर्मेशन चाहिए, इस तरह की बातों को लेकर के उनमें डर है। और एक जनप्रतिनिधि जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, 3 लाख 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उनके जमीर का, उनके विश्वास का इस तरह से अनादर करना, और जिसने भी प्लान करके लेकर के गया है, जब यहाँ राज्य कुछ लोग वास्तव में कहा जाए कांग्रेस को लेकर उनके मन में डर था कि कुछ कांग्रेस के लोग विधायक टच में क्या बीजेपी जो बार बार चर्चा में आ रही है? देखिए, कांग्रेस के विधायक निश्चित रूप से अपने अंतर्मन को तो जरूर विचार कर रहे होंगे। जब अकारण उनको पश्चिम बंगाल के जेल में 100 दिन रहना पड़ा था, तो मानव तो विवेकशील प्राणी है, अपना भला बुरा बेहतर समझता है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बयान जो होता है शिक्षा होता है, लेकिन फ्लोर टेस्ट पर परीक्षा देने की बारी आती है, और परीक्षा जब भी होती है तो कुछ न कुछ होता ही है। कैमरामैन दीपक के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि झारखंड में जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उन्होंने राज्यपाल की समझ पर सवाल उठाया, साथ ही पूरे मामले में साजिश की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या राज्यपाल को घटनाक्रम की जानकारी नहीं होती है। बहुत जल्द ये सारी चीजें हो जाएंगी। इधर उधर भटकना होता तो वो सबसे खराब दौर था जब हमने समर्थन पत्र दिया था और तब भी महामहिम कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रहे थे। तो हमें लगता है अब तो ये लगने लगा है कि आखिर राज्यपाल लोग जो बनाए जाते हैं, क्या उनको इतनी भी जानकारी नहीं होती है कि जब बहुमत का आंकड़े के साथ कोई दावा पत्र पेश करता है तो उसको 4 घंटे के अंदर में आपको शपथ ग्रहण कराना है। तो कई बार साजिश भी लगती है, षड्यंत्र भी लगता है, और कभी कभी ये लगता है कि राज्यपाल महोदय को इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है, इसलिए वो कानून